वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये जो मैं जीके का कलेक्शंस लाया हूं अरिहंत पब्लिकेशंस नामक बुक से लाया हूं। सबसे पहले मैं आपको बुक का इंटरफेस दिखा देता हूं। देख सकते हैं ये इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये अरिहंत पब्लिकेशंस का बुक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो दोनों माध्यम से कर सकते हैं। ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा आप सभी के लिए। देखिए इसमें न्यू पैटर्न पर जिस तरह का ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं जीके का, जिस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं उस लेवल का क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। और देखिए इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और साथ में एक ऑफिशियल सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। तो मुझे ये काफ़ी शानदार बुक लगा और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक कैंडिडेट के पास ये बुक होना चाहिए जो भी वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं टोटल इस बुक से आज मैं आपको जीके का निचोड़ देने वाला हूँ। 30 प्रैक्टिस सेट में जितने भी जीके के क्वेश्चन है, साथ में ये जो ऑफिशियल सैंपल पेपर में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी, मतलब टोटल निचोड़ देने वाला हूँ इस बुक से जीके का। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का भी दूंगा, इंग्लिश का भी दूंगा, मैथ का भी दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। देख सकते हैं लगभग इसमें पूरे बुक में लगभग 200 के करीब में जीके का क्वेश्चन था, वो सारा मैं कलेक्ट कर लिया हूँ। देख सकते हैं पहले आपको ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है उसका जीके क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर सेट 1 से लेकर सेट यहाँ पर 30 तक जितने भी जीके क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड कर दिया हूँ एक साथ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। देख सकते काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। जब इसमें क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहा था तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चंस बनते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जामिनेशंस में। साथ में नेवी एमआर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कोस्ट गार्ड डीबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिफेंस के जितने भी एस्पेरेंट है आप सभी जो देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग पेशेंस बनाकर इस सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने के लिए किन किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो रडार द्वारा किसी भी जहाज की स्थिति जानने के लिए हम लोग रेडियो तरंग की उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कह रहा है औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। तो औरंगजेब द्वारा सिखों के जो गुरु तेग बहादुर थे उनको मृत्युदंड दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था योगक्षेम वाह्यम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है। तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए डैश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनलैंड को ना 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। 5 क्वेश्चन देखिए मृत्युदंड से क्षमादान का अधिकार किसके पास है। मृत्युदंड से क्षमादान का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। 6th क्वेश्चन पूछा गया था गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये गुजरात का फेमस नृत्य है। 7th क्वेश्चन देखिए अमेरिका के किस विशेष कार्य बल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा और मारा गया था। तो नेवी सील्स के द्वारा मारा गया था। ये एक यूएसए का स्पेशल फोर्स है। अब देखिए यहाँ से सेट 1 से लेकर सेट 30 तक यहाँ पर टोटल निचोड़ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे प्राचीनतम वेद है तो है ऋग्वेद। सेकंड क्वेश्चन देखिए वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है तो है बुध। फोर्थ क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है तो न्यूयॉर्क में स्थित है। 5 क्वेश्चन देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पहले देखिए नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग बनाया गया। फिर इसका पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो सीपीयू कहा जाता है। 7th क्वेश्चन देखिए 2021 में आईपीएल ट्रॉफी के विजेता बनी है तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 8th क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में मलेरिया किसके कारण होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। 9th क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन 10th देखिए
संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया था? काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 11th क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंग दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में है। इसे पूछा गया उत्तराखंड में स्थित नहीं है तो वो है सिपकिला दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। क्वेश्चन 12 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये अभी कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 13 क्वेश्चन देखिए, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो वेब पेज कहा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य है तमाशा। 15 क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो है बैकाल झील। 16 क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था नाभिक की खोज परमाणु के। 17 क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से अपनाया गया है। 18 क्वेश्चन देखिए, भारत के सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए प्रोसेसर चिप ये है, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर है। नहीं में आएगा जावा लैंग्वेज, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए, किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो देखिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 21 देखिए, किस सुल्तान ने सिंचाई कर और जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर और जजिया कर लगाया था। 22 देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस की है? तो है नाइट्रोजन की, 78% है। 23 देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 24 देखिए, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। 25 देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का पूर्ण रूप। 26 देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो 2021 में भारत का रैंक 142 था। 27 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल विजेता कौन रही? तो एशले बार्टी रही। और पुरुष एकल विजेता आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्यों इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो एग्जाम नेवी मार का हो, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो, चाहे कोस्ट गार्ड डीबी का हो, चाहे आर्मी का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 26 देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 27 देखिए, पंचायतों का गठन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। 28 देखिए, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। 29 देखिए, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चंस अभी फिलहाल में कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में बना है। 30 क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। 31 देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? तो चेनानी नासरी सुरंग है। 32 देखिए, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। 33 देखिए, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो यह है अर्जेंटीना में स्थित है। 34 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो H.J. कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 35 देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर और जिंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। ये देखिए आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। 37 देखिए, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, लाइनक्स, विंडोज ये सभी है। सिस्टम में MS वर्ड नहीं आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। 38 देखिए, कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक डिवाइसेज होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम को शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। 39 देखिए, कह रहा है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए सदिश राशि कौन सी है जी? तो इसमें सिर्फ बल जो है ये सदिश राशि है, जबकि चाल, ऊर्जा, विद्युत धारा ये सभी अदिश राशि में आता है। 41 देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, ठीक है।
देखिए पानीपत के आपको तीनों युद्ध याद रखना है। 1526 में प्रथम, दूसरा 1556, तीसरा 1761, तो याद रखिएगा। यहाँ पर 42 क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा नींद आ रहा है, यहाँ पर 11:05 हो गया है, बट कोई नहीं, आपका सेशंस कंप्लीट होने के बाद ही सोएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 देखिए, कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलास्का जो है ना, ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है, बाकी ये सभी गर्म जलधारा नहीं है। 44 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में है। अभी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी कोस्ट गार्ड में पूछा गया है। 45 देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ये तो कई बार अलग अलग SSC रेलवे में बार बार पूछा जाता है। 46 देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो है K2, गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो है महात्मा गांधी। 48 देखिए, LPG में कौन मुख्य अव्यय है? तो ये है प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है, ये LPG में मुख्य अव्यय है। 49 देखिए, शांति काल में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो है अशोक चक्र जो है, ये सर्वोच्च जो है शांति काल में दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार। 50 क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शंस किस मेनू से आता है? तो एडिट मेनू से रिप्लेस ऑप्शंस आता है। 51 देखिए, कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी थे। 52 देखिए, कह रहा है सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। 53 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है नीति निर्देशक तत्व। 54 देखिए, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो J.E. सॉल्क ने बनाई थी। 55 देखिए, दीन इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में किया गया था। 56 देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो है माशिनराम, ये मेघालय में है। 57 देखिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। 58 देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ओसाका जापान में आयोजित हुआ था। आप लोग करंट का याद कर लीजिएगा। 59 देखिए, सिनेमा जगत की विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो अमेरिका में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, कह रहा है कि यहाँ पर कौन एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो जो कोयम्बटूर है, ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। 61 देखिए, लोहे पर जंग लगना एक अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। 62 देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 63 देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के आधार पर दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 64 देखिए, 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो कोडा को चुना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए। 65 देखिए, एक्सेल में वर्क बुक किसका संग्रह है? तो वर्कशीट का ये संग्रह है। 66 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर यानी तिब्बत का पठार जो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 67 देखिए, कह रहा है यहाँ पे हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के किस संगति में विभक्त है? तो चौथी बौद्ध संगति में ये विभक्त है। 68 देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में है। 69 देखिए, कह रहे मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वसा से सबसे ज़्यादा ना मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है। यहाँ पर 70 क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो है 25 वर्ष। 71 देखिए, कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का जो खोज है, जो विकिरण है यानी रेडियो धर्मिता की गणना किस यंत्र से किया जाता है? तो ये यंत्र का नाम है गीगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो देखिए कोबाल भी है, फॉरट्रॉन भी है, बेसिक है, ये सभी जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। 73 देखिए, कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था।
74 देखिए भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, तो ये है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में, यह सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 75 देखिए किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। 76 देखिए किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का सूख। 77 देखिए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, ये कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 78 देखिए भारत में संसदीय ढांचा में कौन से दो अस्थायी सदन हैं, तो है लोकसभा और विधानसभा, ये दो अस्थायी सदन हैं। 79 देखिए कह रहा है कंप्यूटर पर कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है एप्लीकेशन। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो होता है एप्लीकेशंस। 80 क्वेश्चन देखिए कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने किया था। 81 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो घानानंद को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये नंद वंश के शासक घानानंद को हटाया था। 82 देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। 83 देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। 84 देखिए किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस कोशिका का। 85 देखिए www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। 86 देखिए विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। 87 देखिए विश्व की सबसे बड़ी और व्यस्त नहर कौन सी है, वो है स्वेज नहर। 88 देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन सा है, तो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला वन है। 89 देखिए पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। 90 क्वेश्चन देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। 91 देखिए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है, तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं यहाँ पर 92 1 किलो बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसका वर्णन आनंद मठ में मिलता है, ऑप्शन है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु, ऑल, तो राष्ट्रगीत का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। राष्ट्रगीत कौन है, वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रगान कौन है, जन गण मन, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 93 देखिए ये तो हो गया। 94 देखिए कौन सा सबसे हल्का तत्व है, तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व है। 95 देखिए सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। 96 देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 97 देखिए मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे, तो थे बालाजी विश्वनाथ। 98 देखिए कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। 99 देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 100 क्वेश्चन देखिए बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 101 देखिए राज्य के हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। 102 देखिए मीठे पानी यानी ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो है सुपीरियर झील। 103 देखिए संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 104 देखिए किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था, तो ये राजस्थान ने अपनाया था। 105 देखिए काली मौत किसे कहा जाता है, तो प्लेग को कहा जाता है। 106 देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। 107 देखिए वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नौका दौड़ से संबंधित है। 108 देखिए गुरुमुखी लिपि के जनक किसे कहा जाता है, गुरु अंगद को कहा जाता है। 109 देखिए किस यूरोपियन शक्ति का भारत में सर्वप्रथम आगमन हुआ था, तो थे पुर्तगाली का सबसे पहले आगमन हुआ था। 110 देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 विधान परिषद में सीटों की संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए। 112 देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या है, तो है .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है नेवी और कोस्ट गार्ड में, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। 114 देखिए कह रहा है प्लेइंग इट माई वे
प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 115, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जिसमें भी निकट दृष्टि दोष होता है उसे अवतल लेंस लगाना चाहिए, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का ये चश्मा लगाना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के विजेता टीम कौन सी थी? इंग्लैंड थी। 117 देखिए, कह रहा है वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। 118 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, कह रहा है कि अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 को वापस भी ले लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। 119 देखिए, कह रहा है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। 120 देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है पेरिस जो है सीन नदी के, सीन नहीं होगा सीन कर लीजिएगा, ठीक है, सीन नदी के किनारे स्थित है। 121 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद को आपातकालीन के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, जब भी आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 ये जो होता है ये स्थगित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 122 देखिए, कोस मूलो दंड किस सरकारी संस्थान का प्रमुख स्लोगन है? तो ये है भारतीय आयकर विभाग का स्लोगन है। 123 देखिए, मानव और कंप्यूटर के बीच परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? तो सॉफ्टवेयर स्थापित करता है। 124 देखिए, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। 125 देखिए, इंसुलिन जो होता है ये क्या करता है? रुधिर शर्करा को घटाती है, ठीक है। 126 देखिए, डांडिया रास है किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का काफ़ी फेमस नृत्य है डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127, कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो है अणु कहलाता है, ठीक है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। 128 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129, सर्च इंजन जो है गूगल का यूआरएल है। सर्च इंजन जो है गूगल का यूआरएल है, क्या यूआरएल है? तो http इस तरह का है, www.google.com है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। 131 देखिए, वर्तमान में भारत में स्थापित उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132, भारत पर सर्वप्रथम अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर सर्वप्रथम ये एक अरब आक्रमणकारी था जो आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133, कौन एक खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए, गेहूं जो है ये रबी का फसल होता है तो इसलिए यही जो है ये रबी खरीफ की फसल में नहीं आएगा। धान, ज्वार, गन्ना ये सभी खरीफ की फसल है। 134 देखिए, कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 135 देखिए, एशिया के नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। 136 देखिए, कह रहा है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 137 देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो है यकृत ग्रंथि। 137 देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, यकृत होता है। 138 देखिए, कह रहा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47A है, ठीक है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और बड़ा NH44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। 140 देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 141 देखिए, चैत्रा भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142, डैश उच्च गति
का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी शहर या नगर को स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो लैन जो है उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी भी शहर या नगर के स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। 143 देखिए, बरून संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ। 144 देखिए, भारत के किस राज्य का चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान है? भारत के किस राज्य का? तो राजस्थान में चांदी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। 145 देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत के किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वच्छता में? तो इंदौर है। 146 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 147 HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। 148 देखिए, कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 149 कह रहा है विधान परिषद के कितने सदस्य सीधे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य? तो 1/6 जो सदस्य हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 150 देखिए, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। 151 देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो देखिए, विद्युत सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 152 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है भारत में तो बिहार में है, तो इसका आंसर बिहार होगा। 153 देखिए, भारत रत्न के बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो है पद्म विभूषण। 154 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 है, ठीक है। 155 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 156 देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक होता है। 157 देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आंसर हो जाएगा। 158 देखिए, तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 होता है लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अगर यहाँ पे चौड़ाई लिखता फिर लंबाई लिखता तो फिर 2:3 होता है, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई कहा है तो अब 3:2 कहिएगा। 159 देखिए, करेक्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? तो ये गुलाम वंश से संबंधित है। 160 देखिए, किस देश ने विश्व का प्रथम राष्ट्रीय 5G नेटवर्क आरंभ किया था? तो दक्षिण कोरिया ने आरंभ किया था। 161 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में प्रारंभ हुआ था। 162 देखिए, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। 163 देखिए, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो है ब्राजील। 164 देखिए, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किए हैं? तो चौधरी चरण सिंह जो हैं भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किए हैं। 165 देखिए, अनचाहे ईमेल को समानतः क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। 166 देखिए, रुधिर एक डैश उत्तक है, तो ये तरल संयोजी उत्तक होता है रुधिर, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 167 कह रहे भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद्र पुरस्कार को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2002 में शुरू किया गया था। 168 देखिए, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। 169 देखिए, नॉन स्टिक बर्तनों पर किसका लेप किया जाता है? टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 170 भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 171 देखिए, भारतीय चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। 172 देखिए, वर्तमान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने रिजर्व है? तो 11 रिजर्व है। 173 देखिए, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 174 काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। 175 देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामांकित किया जाता है? तो लोकसभा में 2 किया जाता है और राज्यसभा में 12, तो ये भी याद रखिएगा। 176 देखिए, कह रहा है
ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम किस नियम पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्स सीरियल बस होता है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 178। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह मैंने आपको अरिहंत बुक का टोटल जीके का निचोड़ दे दिया हूँ, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट के पास मान लीजिए पैसा वगैरह नहीं है बुक के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा, आपको जीके कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह इस बुक से मैं जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस है, मैथ के क्वेश्चंस है और इंग्लिश के क्वेश्चंस है, उसको मैं पार्ट वाइज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।